हाँ चलो भाई, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन और उसका कुछ एग्जाम्पल जानेंगे। फिर ये भी जानेंगे उसके बारे में कि वह किस तरह कंबाइन होता है और उसको और किस नाम से जानते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहले तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे, फिर इसका सेकेंड नाम से जो जानते हैं वो लिखेंगे, फिर इसका कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे और फिर ये जानेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन आखिर ये होता क्यों है, किस लिए होता है। इसके बाद जानेंगे तो हमारा जाकर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो लिखते हैं इसका डिफिनेशन। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन in which two or more than two elements react each other and combine to give a single product। कैसा प्रोडक्ट? सिंगल प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सवाल उठता है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग और एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं साइंटिफिक। इसको साइंटिफिक रिएक्शन भी कहते हैं और इसको सेंटिसाइड रिएक्शन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंटिसाइड रिएक्शन। फिर इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, फिर इसके बारे में हम लोग कुछ समझेंगे, फिर जानेंगे इसका क्या एग्जाम्पल होता है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये होता क्यों है। अब फिर इसके बारे में हम जानेंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये क्यों होता है, इसका मेन कारण क्या है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले क्या देखना है? एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल देते हैं एग्जाम्पल का। जैसे में हाइड्रोजन गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। जब ये दोनों गैस एक साथ रिएक्शन करेंगे तो ये एक खास कंपाउंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक खास कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब वाटर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सोडियम लेते हैं, क्लोरीन लेते हैं। जब ये रिएक्शन करेगा क्या बना जाएगा? NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल का तौर पर हाइड्रोजन ले लिए हैं प्लस क्लोरीन ले लिए हैं। जब रिएक्शन करेगा क्या बना जाएगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक और देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देखो, एक कार्बन ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए, रिएक्शन किया तो क्या बना लिया अपना? कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, 4 एग्जाम्पल बहुत काफ़ी है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ये आपस में रिएक्शन करते हैं। आखिर क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। मेन रीजन ये है कि जो रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों होता है, क्यों
एक एटम अपने बॉन्डिंग को तोड़कर दूसरे एटम के साथ मिलना चाहता है, ठीक है। इसका मेन रीजन ये है, जैसे कि मान लो हम जानते हैं कि एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग बना लिया, मान लो कि ये बॉन्डिंग बना लिया हमारा, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डिंग बना लिया। देखते हैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, ये क्या किया कि एक हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डिंग बना लिया है H2। आखिर ये बॉन्डिंग बनाता क्या है? इसका मेन रीजन है, ये एटम चाहता है कि खुद को स्टेबल कर ले, मतलब खुद को स्थिर कर ले, यानी खुद का जो इसका लाइफ स्पेन है इसको मजबूत कर ले और खुद को बरकरार रखे। इसीलिए क्या करता है, ये अपने आप में किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके चाहता है कि हम उसके साथ बॉन्ड बना लें और अपने आप को स्टेबल कर लें। यही इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी बिल्कुल यही रीजन है। अब क्या है कि ये दोनों एटम अपने खुद के एटम के साथ क्या किया है कि ये दोनों एटम के साथ क्या किया है कि बॉन्डिंग बना के अपने आप को स्टेबल किए लिए, लेकिन ये दोनों चाहते हैं कि हम और ज्यादा स्टेबल हो जाए, क्या हो जाए, और ज्यादा स्थिर हो जाए। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और उसके बाद और ज्यादा स्टेबल होकर एक नया और सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण यही है, ये चाहता है कि हम और ज्यादा स्टेबल हो जाए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मेन कारण क्या है? चाहता है कि हम और ज्यादा स्टेबल हो जाए, यानी कि मेन क्या है इसका, इसका मेन काउज क्या है? मेन काउज ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू मेक मोर स्टेबिलिटी, कहते हैं उससे ज्यादा स्टेबल होने के लिए, कहते हैं टू मेक मोर स्टेबिलिटी, टू मेक मोर स्टेबिलिटी, यही इसका मेन रीजन है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन रीजन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों होता है, फिर क्या होता है, क्या कारण है, क्या रीजन है। देखो एक चीज और होता है, जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा तो पहले से ज़्यादा स्टेबल होना चाहता है। जब पहले से ज़्यादा स्टेबल होना चाहता है तो ये क्या करेगा कि कुछ एनर्जी रिलीज करके कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा। तो किस फॉर्म में रिलीज करेगा? या तो चार्ज के फॉर्म में रिलीज करेगा, या फिर लाइट के फॉर्म में रिलीज करेगा, या फिर हीट के फॉर्म में रिलीज करेगा। अब हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को इसको हम लोग ज़्यादातर बहुत एग्जाम्पल में हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी इसको कहते हैं। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, कुछ दिनों के बाद उसको पढ़ना है, जानना है, समझना है। हर एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ना है। कुछ टॉपिक पर तो प्रैक्टिकल भी किया जाएगा, ठीक है, ताकि दिखाई दे होता क्या है, कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, उसका कुछ एलिमेंट लाकर प्रैक्टिकल भी किया जाएगा, यहीं पे बिल्कुल दिखाया जाएगा, ठीक है। तो अब इस टॉपिक यहीं पे लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में दूसरी टॉपिक बताएंगे।